आप एक बात सुनिए, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि टीटीडी की जमीन नहीं है। नहीं, आप ये नहीं सुन, नहीं आप रुक जाइए, आपने नहीं सुन लिया, अब आप फंसने वाले हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि तेलंगाना हिंदू एंडोमेंट की जमीन नहीं है। चलिए मैं चल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से 5 मिनट के रास्ते से मेरे फासले पर है, मैं चल के दिखाता हूँ आपको। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट जमीन, अरे सुन तो लीजिए। मस्जिद में इमाम क्या करता है? पूजा नहीं करता है अपने तरीके से। दरगाह में सज्जादा पूजा नहीं करता अपने तरीके से। ये आपकी पूजा हो जाएगी। और यहाँ पर जो इबादत है, एक बात समझिए, मुसलमानों में वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो इबादत है हमारे लिए, प्रेयर है हमारे लिए। वो एक तो प्रेयर होता नमाज, एक तो प्रेयर होता है कुरान शरीफ पढ़ना। ये भी प्रेयर है वक्फ की प्रॉपर्टी, जो फिजिकल फॉर्म में प्रे नहीं करते बल्कि इसको उस पर्पस के लिए दिया जाता है, अल्लाह उसका मालिक हो जाता है। अगर मैं कल कोई प्रॉपर्टी वक्फ किया, मैं ओनर हूं, समझिए, मैं ओनर नहीं रहूंगा जब वक्फ हो गई। आप कैसा डिस्टिंग्विश कर रहे हैं मैडम उसको? पूजा के नाम पर मस्जिद में नमाज हो रही है, वो मुसलमानों की इबादत है, उसको पूजा समझिए आप। दरगाह है, वहाँ पे फातिहा होती, वो भी एक किस्म से इबादत है, पूजा है। आपका हो जाएगा हिंदू धर्म का, और यहाँ कैसा नहीं होगा बताइए? यही तो हम बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये एक जहर घोल दिए हैं भारत के लोगों में, देखो ये ऐसा है और ऐसा है, सब बराबर है। देखिए, टीटीडी का ऑलरेडी एक एक्ट है, बोर्ड ऑफ उनके ट्रस्टीज का, उनका एक एक्ट है, उसके तहत वो अपॉइंट कर रहे हैं। किसको अपॉइंट कर रहे हैं? ओनली हिंदूज को। स्टेट वक्फ बोर्ड का भी 95 का एक्ट है, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, पूरे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में खाली यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, बाकी पूरे मुस्लिम्स होंगे। स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान होंगे। अब उसको चेंज क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? भाई जब हिंदू, अच्छा नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना अभी, अच्छा हाँ, ये सवाल आप क्यों नहीं कर रहे? अभी मोदी जी बोले 1 सेक्युलर लॉ होगा। अरे भाई 1 सेक्युलर लॉ होगा तो फिर वहां कैसे, यहाँ अलग कैसे होगा बताओ? 1 सेक्युलर लॉ में काम कर रहा हूं, लंबी छोड़ने का आया था इनको, छोड़ दिए 1 सेक्युलर लॉ। अबे 1 सेक्युलर लॉ होगा तो फिर इसका क्या करेंगे आप? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, टीटीडी का ये जो सेक्शन 96 है, ओडिशा का और काशी विश्वनाथ बोर्ड का क्या करेंगे आप? यानी उसको टच नहीं करेंगे। 1 सेक्युलर लॉ बोल रहे हैं, पर ये 1 सेक्युलर लॉ क्या हो रहा है फिर? ये क्या सवाल था तुम्हारा? नहीं, हम ये बात कर रहे हैं सर। आंध्र प्रदेश में भी कई सारे ऐसे बोर्ड्स हैं, मस्जिद की कमिटीज है, दरगाह की कमिटीज है, जिसमें अभी भी नॉन हिंदूज को लिया जाता है, वो लीड भी करते हैं, उस कमिटीज में प्रेसिडेंट भी रहे हैं। देखिए, तेलंगाना में और आंध्रा में स्टेट वक्फ बोर्ड गवर्न होता है 95 एक्ट के तहत। अभी 95 एक्ट में सिर्फ मुसलमान बन सकता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर, राइट? अब कोई दरगाह कमेटी में किसी को मेंबर ले सकता है, बिल्कुल लीजिए। अभी भी आज की तारीख में एक हिंदू एक वक्फ को प्रॉपर्टी दे सकता है, आप उसको भी निकाल दिए। मालूम आपको, प्रपोज बिल में ये कह रहे कि हिंदू वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता मगर मेंबर बन सकता। देखिए मोदी का दिमाग कितना कैसा है, ये जहर भरा हुआ। अभी भी जब तक ये कानून नहीं बनेगा उस तारीख तक हिंदू वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। मगर अब क्या बोल, बिल में क्या बोल रहे? नहीं, हिंदू नहीं दे सकता। अब आप ये बताइए कि भारत में राजा रजवाड़े थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने मुसलमानों को जायदादें दी, चलो तुम हमारी रियाया है, तुम मस्जिद के लिए जमीन बना लो, तुम खानखा बना लो, दरगाह बना लो। अब आप ये प्रपोज बिल में क्या बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड डीड होना। मेरे को एक बात बताइए, 1000 साल पहले पब्लिक लॉ था क्या? पब्लिक लॉ तो 1950 में बना ना, संविधान आने के बाद। जो मक्का मस्जिद हैदराबाद में, उसका डीड लाओ।